प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स पावर एंड वेलोसिटी से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट पावर इन किलोवाट मस्ट द इंजन डेवलप। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है, जिस तरह से हम कार कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, और उसको उसने जो है एक रोड पे जो है उसने अपनी मोशन परफॉर्म करनी है। अब रोड पे जो है हम जानते हैं कि हमारे पास जो सर्फेसिस के दरमियान जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और रोड में भी हमारे पास रोड फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है कि ऐसी फोर्स जो कि हम मोशन को जो है उसमें रुकावट बनती है, उसको रेजिस्ट करती है। और इसके अलावा जो एयर सराउंडिंग यानी कि सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है उसमें भी जो है वो फ्रिक्शन मौजूद होती है, यानी कि जो कि इसकी मोशन को रोकने की कोशिश करती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी मोशन इस डायरेक्शन में है तो ये एयर फ्रिक्शन और रोड फ्रिक्शन जो है उसकी डायरेक्शन जो होगी, जिस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन फोर्स की, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक, अब इस मतलब कि हमारे पास इसको ओवरकम करने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमारे पास कितनी है, 400 400 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है। यानी कि 400 न्यूटन अगर हम फोर्स लगाएं तो हम इन दोनों को ओवरकम करके अपनी मोशन को कंटिन्यू कर सकेंगे। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम इतनी फोर्स लगाएं तो हम कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमें गिवन है, जो कि हमारे पास कितनी आ रही है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि इसके बाद 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये कार मूव करेगी। अब हमने ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कि कितनी पावर जो है वो इंजन जो है वो जनरेट कर रहा है, क्योंकि बेसिकली सारा काम जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, इंजन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर हम जिस तरह से डीजल या पेट्रोल जो भी डालते हैं उसकी वजह से इंजन रन करता है, और उसमें कितनी पावर जनरेट होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। अगर पावर को मैं पी से डिनोट करती हूँ तो वो हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हम जब किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस तरह से अगर मैं यहाँ फोर्स की वैल्यू बनाऊं तो फोर्स की वजह से वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगी। यानी कि फोर्स जब हम किसी कार पे लगाएंगे तो उसकी वजह से उसमें कोई मोशन प्रोड्यूस होगी, और मोशन की वजह से वो कार आगे मूव करेगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, या डिस्टेंस जितना भी उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, यानी कि उसने कोई ना कोई काम परफॉर्म किया, वर्क। और वर्क हमारे पास क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। और अगर हम ये देखें कि हमारे पास रेट मतलब कि रेट क्या है वर्क परफॉर्म करने का, यानी कि पर सेकंड के लिहाज से वर्क डन पर यूनिट टाइम के लिहाज अगर हम देखें कि हमारे पास कितना कितना काम जो है वो इंजन कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास पावर होगी। यानी कि पावर जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से आता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, तो अगर हम पावर के लिए रेट ऑफ डूइंग वर्क डालें यानी कि W डिवाइडेड बाई टी, और हमारे पास जो वर्क है वो हमारे पास क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, और पर यूनिट टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो है वो हमारे पास, क्योंकि इस केस में हम डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनाएगा, वेलोसिटी बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पावर जो है वो क्या होगी, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और दोनों चीजें जो है वो हमें गिवन है, यानी कि फोर्स भी हमें गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम पावर ऑफ द इंजन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो यूनिट्स है स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन में हमें गिवन है, जो कि हमारे पास ऐसा यूनिट है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, जो कि हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है। उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स पर सेकेंड में, और हम जानते हैं कि हम 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 आवर में हमारे पास कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 ही सेकंड्स होते हैं। तो इसको 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारे पास क्या आएगा, 3600 सेकेंड्स, यानी कि 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स, तो हमारे पास 3600 सेकेंड्स बनते हैं 1 आवर में। ठीक है, अब इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं वेलोसिटी की किलोमीटर्स यानी कि मीटर्स पर सेकेंड में, तो हम देखते हैं कि v जो है वो 80, और किलोमीटर की जगह मैं क्या डालूंगी, 1000 मीटर्स, और 1 आवर की जगह मैं क्या डालूंगी स्टूडेंट्स, 3600 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, इसका कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 22.2 मीटर्स पर सेकेंड,
ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई। अब दोनों हमारे पास जो क्वांटिटीज है वो ऐसा यूनिट में गिवन है, अब हम उसे इनपुट कर देते हैं अपने फॉर्मूला में, जो कि हमारे पास क्या है, P इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी। और F हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 400 न्यूटन्स, 400 न्यूटन्स, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी के साथ जो कि हमारे पास है 22.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, 8888.8। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है, जो कि हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास वॉट होगा। अब क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि हमने पावर किलो वॉट में निकालनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट पावर किलो वॉट मस्ट द इंजन डेवलप, तो हमने इसको किलो वॉट में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 8.9 राउंड अबाउट करके मैं इसको 9 लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है 5 अबव डिजिट आ रहा है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ अगर पॉइंट शिफ्ट करती हूँ, यानी कि पॉइंट को अगर मैं इस जगह पे शिफ्ट करती हूँ तो मैं कितने डिजिट्स मूव कर रही हूँ, 1 2 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻3। ठीक, यानी कि 9.8 इंटू 10⁻3। और यहाँ मेरे पास 8 था जो कि 5 से अबव है, तो इस वजह से मैंने उसको राउंड अबाउट करके 9 कर दिया है। तो मेरे पास ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। और अगर मैं 8.9 है और मेरे पास इंटू 10⁻3 है, और 10⁻3 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, किलो होता है, तो यहाँ मैं इसकी जगह किलो और फिर मैं यहाँ वॉट लिख दूंगी, तो मेरे पास ये आ गया पावर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने उसको जो है पावर को भी जो कन्वर्ट कर लिया किलो वॉट में, और मेरे पास जो आंसर आया वो है 8.9 किलो वॉट। तो ये पावर होगी स्टूडेंट्स जो कि इंजन जनरेट करेगा, और इस पावर के साथ वो जो है वो इस ऑटोमोबाइल को जो है वो मूव करवाएगा, और वो एयर रेजिस्टेंसेस और रोड फ्रिक्शन को जो है वो ओवरकम कर जाएगी।